ओम शांति। 30 अगस्त 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में ज़रा भी खुशबू नहीं। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं यह सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा है। हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो और कोई नहीं समझा सकते। यह चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं। कल माया की तूफान, माया की युद्ध चलती है। तुम मुझे याद करेंगे, वह याद करने से हटाएगी। यह भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए, तो भी डरना नहीं, बहादुर रहना। बाबा कह देते हैं, यह आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे। इन सब बातों में डरना नहीं। युद्ध का मैदान है ना। जितना तुम याद करते हो, उतना तुम पवित्र बनते हो। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। फिर चक्र को भी जानना है। चक्र फिरता रहता है, कब बंद नहीं होता। जो मिसल चलता रहता है, जो सबसे आहिस्ते चलती है। यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है। टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड मिनट कितने होते हैं, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई हिसाब निकाल ना सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं। तुम हो सालीग्राम। आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। जौहरी लोग जानते हैं। आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है, जो कभी भी घिसता नहीं। गाया जाता है ना, आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म ही है शांति। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रिय ही नहीं, तो जरूर शांति होगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में। बाप पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने जंगल आदि, वहाँ कुछ भी नहीं होंगे। इतनी पहाड़ियाँ आदि भी कुछ नहीं होंगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है, वंडर देखो। कितनी बड़ी सृष्टि है, यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। फिर वहाँ इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। तत्व में तत्व, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। फिर दुनिया ही सत्व प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है, नई सत्व प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते।
तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं। और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत। तुम आत्माएं सावरी बन गई हो। माशूक तो बड़ा सुंदर है जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशूक हूँ। तुम मुझे पुकारते आए, हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं को, आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए। स्वर्ग तो यहाँ ही होता है। दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखाऊं? वह फिर छत में दिखा दिया है। नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। उसके ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्तियां हैं। उनसे ऊपर फिर है गुरु शिखर। गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंचे ते ऊंचा है सदगुरु। तो यह दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। वरदान, महादानी बन फराक दिली से, खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये सुनने वाला ही नहीं है। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। स्लोगन, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति।